अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। तहरीक इंसाफ कल 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। पार्टी का दावा है कि मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज और रैलियां निकाली जाएंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पेशावर में हयाताबाद से किला बाला हिसार तक रैली की क़यादत करेंगे। हर जिले में अलग अलग एहतजाज होगा। जबकि बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कल इमरान खान की कॉल पर पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे। जहां जो लीडरशिप मौजूद है वही लीड करेगा। वो खुद बुनैर से एहतजाज को लीड करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनके 39 MNAs की नाअहली का खदशा है। असेंबलियों से इस्तीफे के ऑप्शन पर भी गौर हो रहा है। उमर अयूब और असद कैसर ने भी एहतजाज की तैयारी मुकम्मल होने का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2 साल से मुसलसल एक तरह के एहतजाजी मूड में है, मगर उसकी एहतजाजी हिकमत अमली मुसलसल नाकामियों का शिकार रही है। खास तौर पर 26 नवंबर 2024 के बाद से पार्टी कोई बड़ा एहतजाज करने में नाकाम रही है। उस दिन के एहतजाज की भी पार्टी को भारी सियासी कीमत अदा करना पड़ी। इसके बाद तहरीक जैसे मांद पड़ गई है। अब 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी और कैद के 2 साल पूरे होने पर एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया गया था, जिसके लिए कहा गया कि तहरीक का उरूज होगा, जिसकी क़यादत खुद इमरान खान ने जेल से करने का इंदिया दिया था। मगर जैसे ही यह ऐलान हुआ, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात खुलकर सामने आने लगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन की डेडलाइन दी तो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने सवाल उठा दिया कि 90 दिन का ये प्लान आया कहां से। और इस वक्त एहतजाज से महज चंद घंटे कबल भी पार्टी कारकुनों के लिए कोई वाज़े रोड मैप सामने नहीं आ सका। सवाल ये भी उठता है कि हर जिले में एहतजाज का मतलब क्या है। क्या पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसे मौसर एहतजाज की मिसाल मिलती है जहां मुंतशिर जिलावार एहतजाज कामयाब हुआ हो? यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद अदालती और इंतजामी दबाव का शिकार है। उसका लीडर जेल में है और पाकिस्तान में वही एहतजाजी तहरीकें कामयाब होती हैं जिनमें क़यादत सड़क पर मौजूद रही हो। मगर इसके बावजूद ये सवाल ज़रूर बनता है कि क्या पंजाब जैसे अहम सूबे से मुंतखब MNAs और MPAs में इतनी भी सियासी सकत नहीं कि वो अपने तौर पर एहतजाज मुनज़्ज़म कर सकें? आखिर में सवाल यही है, PTI की एहतजाजी नाकामियों की असल वजह हालात हैं या फिर उसकी अपनी तकसीम शुदा, कन्फ्यूज्ड और बेसिमत सियासत? सवाल ये भी है कि कल के मुमकिना नाकाम या रस्मी से एहतजाज का सियासी सेहरा आखिर अब किसके सर सजेगा? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रज़ा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत की नाकामी हालात की मरहून मन्नत है या पार्टी की अपनी कन्फ्यूज और तकसीम शुदा हिकमत अमली का नतीजा? ज़ैगम साहिब, यहाँ तक जो एहतजाज पहुँचे, जो गुज़िश्ता 2 साल से हम देख रहे हैं मुस्तकिल, हालात यहाँ ले आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी एहतजाज को या फिर पार्टी की कंफ्यूज्ड और तकसीम शुदा सोच है? हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले भी एहतजाजी मोड में देखा है, बड़े कामयाब जलसे करती रही है, मगर अब क्या बदला है? देखिए, यही आयरनी है, वो मुनीर न्याजी वाली बात है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। PTI वो जमात है जिसने 1970 के बाद, पीपल्स पार्टी ने 1970 में जो पब्लिक मोबिलाइजेशन की थी और एहतजाज के और मोबिलाइज करने के जो नए तरीके निकाले थे, उसके बाद अगर हमें कोई मोबिलाइजेशन नज़र आई और उससे बढ़कर नज़र आई तो वो PTI और इमरान खान की नज़र आई। यानी एहतजाज का 20वीं सदी का रंग हमने देखा, मोबिलाइजेशन का, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का 21वीं सदी का हमने रंग देखा। लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ है कि PTI ने अपनी ताकत को अपनी कमज़ोरी में बदल दिया। यानी कामयाबी तो ये होती है और सियासत तो ये होती है कि आप कमज़ोरी को ताकत में बदलें, लेकिन PTI ने अपनी ताकत को कमज़ोरी में बदला। देखिए, एहतजाज जो है वो किसी ब्रॉडर स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, स्टैंड अलोन नहीं होता। और जो असल खामी रही है PTI के इस प्रोटेस्ट में वो ये है कि इसके पीछे जो स्ट्रेटजी थी या तो वो गलत थी, फॉल्टी थी, या वो वाज़े नहीं थी, बहुत कमज़ोर थी। अब बज़ाहिर जो हमें स्ट्रेटजी नज़र आई वो ये थी कि एहतजाज के ज़रिए से इमरान खान दबाव डालना चाहते थे मद्दे मुकाबिल ताकतों पर, ताकतवर हलकों पर, कि वो उनकी टर्म्स पे उनसे मुज़ाकरात करें। लेकिन उन्होंने इतना दबाव डाला कि छींका ही टूट गया और छींके के साथ PTI भी नीचे आ गिरी। तो हमें क्या नज़र आता है, जो आपने 2 पॉइंट्स बताए कि एक तो खुद
पीटीआई आपको कंफ्यूज नज़र आती है, लगता है कि उसके पास स्ट्रैटेजी नहीं है। क़यादत आपको तकसीम नज़र आती है, अलग अलग बयानिए नज़र आते हैं, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग नज़र आती है और पार्टी के अंदर इक़्तिदार की कशमकश नज़र आती है। एक इक़्तिदार वो भी जो असल इक़्तिदार एक सूबे में है, लेकिन दूसरा इक़्तिदार वो भी जो पार्टी की पोजीशंस के लिए होता है। और तंजीमी तौर पर तो खैर हमारी तमाम पार्टियां ही कमज़ोर होती हैं। पीटीआई की भी कोई तंजीम नहीं है, हर बात के लिए इमरान खान साहब की तरफ देखना पड़ता है। इमरान खान जेल में है, फैसला साजी के लिए जो उनको मालूमात चाहिए वो उनके पास दस्तयाब नहीं। ज़ैनब साहब, कतई कलामी की माजरत, अगर मैं ये पूछूं कि आज पाकिस्तान की एहतजाजी सियासत जहां खड़ी है उसको कुछ भी नहीं दे पा रही गुज़िश्ता 2-2.5 साल से देखें, तो वो एक नुक्ता क्या होगा जिसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है आज की सियासत में उनकी? देखिए, आज की सियासत में मेरे ख्याल में यही जो बात है छींका टूटने वाला, जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि दबाव डालने के लिए वो वहाँ तक गए कि 9 मई हो गया, 9 मई कर डाला, तो उसके बाद वो एहतजाज उल्टा पड़ गया। हमने तारीख़ी तौर पर भी देखा है कि एहतजाजी सियासत में पूरी एहतियात की जाती है, समझाया जाता है कि वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहे। ज़ैनब साहब, 9 मई को 2-2.5 साल हो रहे हैं, क्या आज भी 9 मई ही वो फैक्टर है, उससे आगे नहीं बढ़ पाए जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दो इस वक्त पाकिस्तान के जो बड़े फरीक हैं, सियासी तौर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और दूसरी तरफ रियासत की सबसे बड़ी कुव्वत, वो रिकंसाइल नहीं कर पाए। ठीक हो गया। और रिकंसाइल करने का जो मौका था, इस मामले को पीछे रखकर आगे जाने के जो मौके आए, उन मौके को या तो पीटीआई ने ज़ाय कर दिया या जितने उनको वो मौके मिलने चाहिए थे वो मौके मिले ही नहीं। तो ये मसला जो सियासी तौर पर एक मुख्तलिफ तरह से हल हो जाना चाहिए था, वो हल नहीं हुआ, वो मुसलसल अदालतों में है और इस पार्टी के लिए मुसीबत बना हुआ है। ठीक हो गया। बेशक 9 मई को 2-2.5 साल हो गए, लेकिन ये बात है कि मौके आए वो ज़ाया क्यों हो गए, ये भी अपनी जगह एक सवाल बनता है। हसन निसार साहब, 2 साल हो गए इमरान खान की क़ैद को, ना लचक दिखाने को तैयार हैं, ना कोई फैसला कुन तहरीक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिलीवर कर रही हो। फिर इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल है क्या? मुस्तकबिल का हाल तो या आपके नजूमी जानते हैं या रब जानता है। मुस्तकबिल वगैरह पे तो मैं बात नहीं करता। सही। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपने नाकामी की खुशखबरी सुनाने में कुछ जल्दी कर दी है। अच्छा। एक बात ध्यान में रखें, आपने बचपन में शायद पढ़ी हो रॉबर्ट ब्रूस की कहानी। हमारे बचपन में 4वीं-5वीं में पढ़ाई जाती थी कि वो बार बार मकड़ी को गिरते हुए देखता है और वो हौसला हार चुका है। उसके बाद जब 10वीं 20वीं 8वीं 10वीं जो भी है अटेम्प्ट पे वो अपनी मंजिल पे पहुंचती है, तो रॉबर्ट ब्रूस दोबारा शुरू हो जाए। एक बात, ज़िंदगी और ख़ास तौर पे हमारी खबासत नुमा सियासत की भी यही कहानी है। और शकीब जलाली का ये शेर सिर्फ शेर नहीं होते, चस्के लेने के लिए नहीं होते। शेर है, देख है दीदा तर ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे, वाह, कतरा कतरा टपकते रहो, एक तना 100 बार मैं और आप मिलके आरी चलाते हैं, वो 101वीं बार पे कटता है। पत्थर है 100 चोटें मारी हैं, 101वीं पे टूट गया। सो इट्स अ कांस्टेंट। बाकी मैं पार्टली बहुत सी चीज़ों के साथ एग्री करता हूँ। ज़ैनब खान साहब ने जो बात कहा वो बड़ी एक मेथोडिकल और एक स्टैटिस्टिकल सी बात है, वो तो एवरीबडी नोज। ये सारे फैक्ट्स अपनी जगह पे नाकाबिले तरदीद हैं, मैं उनसे कतन डिसएग्री नहीं कर रहा। बट जंग होती क्या है? ये जंग है, एक कबायली माशरा है, 2 ताकतों के दरमियान, एक अवाम में पॉपुलर तरीन है, एक वैसे ताकतवर तरीन है, तो ठीक है, टेक इट इजी। हसन साहब, अगर टेक इट इजी इसको रखें तो आपके ख्याल में ये जो अंदाज़े सियासत है या एहतजाज है, अभी तो ऐसा लगता है हर एहतजाज के बाद की कमजोरी दे रहा है जमात को, आपको लगता है कामयाबी में बदल जाएगा अगर कांस्टेंट ही चलता रहा ऐसे? हो सकता है बदल जाए, हो सकता है ना बदले। टीपू सुल्तान ने पहले अपने बच्चे भी यरगमाल रखे थे गोरों के पास। सुल्तान टीपू जब शहीद हुआ तो उसके शहजादे वो यरगमाल थे गोरों के पास। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। पावर प्ले बड़ा क्रूअल होता है।
इसके बारे में प्रेडिक्शंस वगैरह, ये जो टीवी बैठती नहीं है औरतें कोई बदारी बैठते हैं जो टेबल लगाते हैं, मैं वो नहीं करता, मैं तो एक साइंटिफिक सी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जी। किसी भी सूरत में नतीजा सामने आ सकता है। हसन साहब ये समझ रहे हैं कि नताइज तब्दील भी हो सकते हैं। शहजाद चौधरी साहब, मगर अभी तक हमें जो सूरत हाल दिखती है, बगैर कायद, बगैर स्ट्रेटेजिक प्लान, जितनी बार एहतजाज की कॉल दी और ख़ास तौर पे पिछले 8 महीने के अंदर कोई नतीजा खेज नहीं हो सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आपके ख्याल में सिर्फ एक सियासी रिवायत निभाने के लिए एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है, या ये नतीजा खेज हो सकती है मुस्तकबिल में इस तरह की बार बार की एहतजाज की कॉल्स? अच्छा आयशा, एक तो मेरा ख्याल है मेरा मकाम नहीं है कि मैं हसन साहब की तारीफ करूं, लेकिन ये है कि कभी कभार कर भी देनी चाहिए। मैं भी यही कहने वाली थी, कर दें। मान ही लेंगे ना, कभी थैंक कोई यू नाराज तो नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच। नाराज तो नहीं होंगे। कौमें ऐसे ही बना करती हैं और सदियों में बना करती हैं। जो कौमें दहाइयों में नहीं बनती वो सदियों में बन जाती हैं। तो एक तो ये एक कांस्टेंट एफर्ट है जो कि जारी रखनी चाहिए। फिर 2 नुक्ते जैगम साहब की गुफ्तगू से फिर आपका सवाल का जवाब देता हूँ बहुत मुख्तसर करके। जी। उन्होंने हजरत मुनीर न्याजी का सिर्फ एक मिसरा पढ़ा है, जो दूसरा है वो इससे भी ज्यादा टेलिंग है। हाँ, कुछ उंज भी रामा औखियां साण, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। ये भी बहुत इतना ही टेलिंग है आज के मारूज के अंदर, क्योंकि आप मारूज को एड्रेस कर रहे हैं ना। तो इसलिए मारूज को एड्रेस जब हम करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये मामलात हैं। यानी मारूज भी इतना ही सख्त है, इतना ही के मुश्किलात का एक पहाड़ है, मुरक्कब है इन तमाम चीजों का जो आपने जिक्र किया। दूसरा उन्होंने मोबिलाइजेशन का जिक्र किया। असल में जब हालात इतनी जल्दी में तब्दील करना चाहते हैं तो मोबिलाइजेशन को इनकलाब बनाना पड़ता, और मोबिलाइजेशन जब इनकलाब ना बन पाए तो फिर मोबिलाइजेशन ही रहती है, वो सियासत पे और वोट पे खत्म हो जाती है। तो ये भी एक वजह है कि आप वो हालात को तब्दील नहीं कर पाए, आप मारूज को तब्दील नहीं कर पाए। पिछले हफ्ते हसन साहब कह रहे थे कि लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो एनवायरनमेंट को शेप करता है, हालात को तब्दील करके रख देता है। तो जो लीडर उस मकाम तक ना पहुंचे वो फिर लीडरशिप नहीं रहता, वो निज़ाम नहीं रहता, वो माहौल नहीं रहता, वो तरीका नहीं रहता, वो नजरिया नहीं रहता जो कि आपको उस रस्ते पे ले जाए। अब आपका वो सवाल कि क्या वजूहात हैं कि ये अब तक अपना मकाम या अपनी वो जगह हासिल नहीं कर पाए जो ये करना चाहते हैं। जब तक अहदाफ जो हैं वो हकीकत पसंदाना ना हो, पहली बात कि क्या वाकई में आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं, क्या आपके पास वो टूल्स हैं, क्या वो तौर तरीके हैं, वो स्ट्रेटजीज हैं, वो लोग हैं जो वो हासिल कर सकते हैं, या ये कि जिस तरीके से हमने कश्मीर आज़ाद कराया कि आधा आधा घंटा हर जुमे को हम खड़े रहेंगे धूप के अंदर, उसी तरीके से ये भी एक अमल है जो चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों का मरकब जब आप बन के देखते हैं तो देखते हैं कि टोटलिटी में, और फिर जिस तरीके से तफरीक, यानी इमरान खान तो बंद है, जो पीछे दूसरी टियर थी उसको भी बंद कर दिया, जो थर्ड टियर है उसके अंदर तरह तरह का ऐसा नाम निकला है जो 2 साल पहले जिसको आप जानते भी नहीं थे वो लीडर बन के कह रहे हैं कि पीटीआई मेरे हिस्से में आएगी। तो जब ये इस किस्म की बात हो, और फिर मेरा वो एक नुक्ता हमेशा कि क्या ये सियासी जमात है या यह नजरिए की जमात है। नजरिया बीजेपी का बगैर राहुल गांधी और गांधी जिसके जिंदा रहता है बीजेपी के अंदर, अब वो अच्छा है बुरा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर डायनास्टिक लेके चलना है तो फिर कांग्रेस वाला मामला है कि कांग्रेस लेके चल रही है। लेकिन कमाल है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ नजरिया है बीजेपी का, और बीजेपी कभी वो एक चाय वाले के साथ चल पड़ती है, क्योंकि नजरिया हम उससे एग्री नहीं करते, हम कहते हैं गलत है, लेकिन कामयाब जरूर है। एक मिसाल के तौर पे, एक एनालॉजी के तौर पे पाकिस्तानियों को, पीटीआई को सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि सियासत फेल हो जाती है जब एक लीडर असीम से हटता है। इसलिए कि हमारी सियासत नजरिए की सियासत नहीं है, वो हम बहुत दफा बात कर चुके। तो इस तमाम चीजों का मरकब है जिसकी वजह से हम क्या पीटीआई वहां पहुंची है जहां पहुंची है। उम्मीद मुझे हसन निसार साहब की बात से है कि कतरा गिरता रहना चाहिए, इंशाल्लाह हमारी कौम जरूर बनेगी। शहजाद साहब, मुख्तसरन इतनी सी बात कहिएगा कि आपको लगता है कि अभी इस वक्त हमारे मुआशरे में कोई ऐसा नजरिया दे दिया गया है जो एनवायरनमेंट को शेप कर रहा है? क्या उस वक्त उस तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग? नहीं, देखिए, एनवायरनमेंट को शेप करने की बात जब आप करते हो ना, तो शेप तो एक मारूज ने शेप कर दिया ना, एक मारूज है जो एग्जिस्ट करता है, उस मारूज को बदलना चाहिए आपको। अगर आपको ये पता है कि आप मारूज को बदलना क्यों चाहते हैं, किस लिए बदलना चाहते हैं, फिर उसके लिए कितनी काविश चाहिए, कितने लोग मिलके काम करें उस रास्ते की तरफ, अगर मिल के चलने की इनमें अहलियत है या नहीं है। और अगर इतने ही नालायक हैं, इतने ही निकम्मे हैं जिस तरीके से नजर आते हैं। अगेन हसन निसार साहब हर दफा ये बात करते हैं कि भाई ये क्या
तमाशा है, कौन लोग हैं जिनके बारे में हम रोजाना बैठ के बातें करते हैं। मेरी भी कुछ ऐसी ही सोच है, बदकिस्मती से मैं थोड़े से अल्फाज जरा हल्के रखता हूँ उस चीज के अंदर। हसन साहब बेबाक तरीके से बात करते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहां पर आपकी अपने मफादात हावी हो जाएं उन अहदाफ पे, अहदाफ पीछे रह जाएं और मफादात हावी हो जाएं, तो फिर वही कुछ मिलता है जो आपको आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs की भी बड़ी खामोशी दिखती है, खौफ है, बेबसी है, हिकमत अमली का बहरान है या कहते हैं उनके एंड पे। वजह क्या है? अदालती फैसले पार्टी को दबाव में लाए हैं, अंदरूनी खलफशार का किरदार ज्यादा है। आयशा, वेलकम बैक सबसे पहले तो। और लेकिन अभी आप ये जो तमाम आरा पेश की गई हैं, मैं सबसे इत्तेफाक करता हूँ। मुख्तलिफ ज़ाविये हैं देखने के इसी मसले को, मगर यहाँ पर जो बुनियादी आपका सवाल या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक चलाने की जो कैपेसिटी है और जिस बुनियाद पे वो चला रही है, ज़रा उसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, पहली ये बात है कि दो ही तरीके होते हैं जिद्दोजहद जैसे कहा जाता है सियासी। एक होता है जो कि इर्तकाई अमल के थ्रू होता है, यानी कि एक जमहूरी अंदाज में होता है जहाँ पे कुछ निगोसिएशन, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ और बारगेन होता है, कोलिशन बनाई जाती है हम ख्याल पार्टियों की, उन लोगों के साथ बैठा जाता है जिनको आप पसंद नहीं करते, ताकि आप दबाव डाल के सिस्टम में अपनी जगह बनाएं, जो कि हमारे यहाँ होता आया है। मैं इसकी मिसाल आपको ये दे देता हूँ कि जब भुट्टो साहब का मंजर से हटाया गया तो जो उनके मुखालिफिन थे उस वक्त, वली खान हो गए, असगर खान हो गए, दीगर और जोमा जो थे, जमात इस्लामी इंक्लूडेड, JUI इंक्लूडेड, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और नौसरत भुट्टो साहिबा ने उन्हीं के साथ मिलकर MRD की मूवमेंट चलाई, उसको कायम किया और प्रेशर डाला। तो एक तो ये मॉडल है। दूसरा मॉडल होता है एक इनकलाब का मॉडल। इमाम खुमैनी जैसे वहां थे मुल्क से बाहर, वो आए और लाखों का मजमा आके उन्होंने रियासत को तहबाला करके एक नई जिसे कहते हैं हुकूमत कायम कर दी, नए स्ट्रक्चर्स कायम कर दिए। PTI का जो रेटरिक है वो है खुमैनी वाला, इनकलाब फ्रांस वाला, चीन के इनकलाब वाला, लेकिन हकीकत जो है जमीन के ऊपर वो बिल्कुल दीगर पार्टियों की तरह ही है। क्योंकि जो सेकंड टियर, थर्ड टियर लीडरशिप है, आप उन सबको देख लीजिए। अभी जिक्र किया कि कुछ बहुत गैर मारूफ लोग आगे आ गए हैं, जो कुछ मारूफ थे वो जेलों में हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग क्या आप शाह महमूद कुरैशी से ये तवक्को करेंगी, जो कि माशाल्लाह खुद इस्टेब्लिशमेंट के एक कई दहाइयों से, बल्कि उनका पूरे के पूरी सियासत और उनकी जो पोजीशनिंग है वो इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द रही है। क्या वो आकर तो वो GHQ को जो है उसके ऊपर हमला करके तो पाकिस्तान की रियासत को सिर नगू कर देंगे? कतन नहीं। क्या यही तवक्कुआत आप बाकी लोगों से कर सकते हैं? नहीं। इसलिए जो रास्ता चुना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत और मज़ामत की हवाले से, उसी में मसला आ रहा है। फिर तीसरी बात जो इसमें एक बैरून मुल्क अंसर आ चुका है कि अभी अखबारात में इश्तिहार आ रहे हैं, लॉबिंग बेतहाशा की गई, ये बताया गया पिछले 7, अब तो अगस्त आ गया, पिछले 8 महीने से पाकिस्तानियों को ये बताया गया कि जी अभी ट्रंप ने छुड़वाया ही छुड़वाया, फोन किया ही किया, डंडा लगाया लगाया, नहीं हो सका। लेकिन अभी भी वो पॉलिसी जारी है, यानी कि उससे भी इन्होंने कुछ नहीं सीखा कि वहां पर दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए कुछ पाकिस्तान में ही बंदोबस्त किया जाए। देखिए 9 मई की थी ना मज़ाहमत, वो ज़ैगम खान साहब ने बड़ी डिटेल में बात कर दी, वो नाकाम हो गई। वो बगावत की एक एफर्ट थी कि अंदर सिस्टम के अंदर बगावत हो जाए और उस बगावत के रास्ता बने और कुछ तब्दीलियां हो जाए जिससे कि रिलीफ मिल जाए, वो नाकाम हो गया। और उसी का आज पार्टी खमियाजा भुगत रही है। क्योंकि देखिए ये तो पंजाब से हैं इमरान खान साहब, फर्ज कीजिए कि ये किसी छोटे सूबे के होते, ये बलोच होते या ये पख्तून होते या ये सिंधी होते या ये सराइकी होते, तो फिर आप देखते हैं इनके और इनके जो रुफ़क़ाए कार जिन्होंने 9 मई का मंसूबा अलेजिडली बनाया था, उनके साथ होता क्या। तो ये तो इस मुल्क की बड़ी तल्ख तारीख है। इसलिए मैं आखिरी एक मिनट लूंगा। इसलिए अभी यही तरीका वाहिद है जिसका हम बारहा या जिक्र करते हैं, एक टूटे हुए और चले हुए कारतूस रिकॉर्ड की तरह, कि आपको मीसाके जमहूरियत करना है। दूसरा, आपको इन्हीं बाकी सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है, अपनी जगह बनानी है, सिस्टम में को बदलना है।
वरना ये मामला दाल गलने वाली नहीं है। जी आयशा। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब कह रहे हैं कि सिस्टम को पलटना है ना सिस्टम से निकलना है, सिस्टम में रहकर रास्ता बनाना है। देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली में कोई तब्दीली लाती है या कांस्टेंट रखती है। इसको ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि 18वीं तरमीम को तरमीम दरकार है तो क्यों। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 18वीं आईनी तरमीम में सुकम दूर करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला किया गया है। इत्तेफाक राय होने की सूरत में ही 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी की रजामंदी की सूरत में दीगर जमातों से बात होगी। इत्तेफाक राय हुआ तो हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाएगी। मुकम्मल इत्तेफाक राय होने तक मुज़ाकरात की तफसीलात खुफिया रखी जाएंगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 18वीं आईनी तरमीम बहुत से उमूर सूबों को दिए गए इसके जरिए मगर अमल दरामद ना हो सका। सूबे कई वजारतों के आज तक कवायदो ज़वाबित ही तय नहीं कर सके। ज़राए के मुताबिक हुकूमत सूबों को माली खुदमुख्तारी देने के मामले पर भी तरमीम की ख्वाह है। बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात और NFC में विफाक का हिस्सा बढ़ाने की भी तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक काबीना कमेटी बराए कानून साजी मुजव्वज़ा तजावीज़ पर गौर कर रही है। आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की 2/3 अक्सरियत दरकार है। पीपल्स पार्टी साथ दे तो कौमी असम्बली में हुकूमत के नंबर पूरे हो जाएंगे। हुकूमती इत्तेहाद को सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए JUIF की हिमायत भी दरकार है। ऐसे में दो बड़े सवालात जन्म लेते हैं। पहला ये कि 18वीं तरमीम पर बहुत से हल्के ये एतराज़ करते रहे हैं कि सूबों को बहुत से माली और इंतजामी इख्तियारात दिए गए मगर सूबे इन इख्तियारात से फ़ायदा नहीं उठा पाए। ये एतराज़ किस हद तक दुरुस्त है। दूसरा ये कि 2010 में जब 18वीं तरमीम को मंजूर किया गया तो उसे उस वक्त की इज्तिमाई सियासी क़यादत की तरफ से भरपूर सपोर्ट किया गया। ये दावे किए गए कि इस तरमीम ने विफाक और सूबों के मामला तय कर दिए हैं, पार्लिमानी निज़ाम को इसकी असल स्पिरिट में बहाल कर दिया है, जमहूरियत को मजबूत कर दिया है। क्या अब हुकूमत को 18वीं तरमीम में सुकम दूर करने के लिए उसी तरह की इज्तिमाई सियासी हिमायत मुयस्सर आ पाएगी? मौजूदा मुल्की हालात को देखते हुए यह अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि हुकूमत को ऐसी हिमायत मुयस्सर नहीं आएगी। इत्तेहादी हुकूमत अपनी अक्सरियत के दम पर आइन में तरमीम करवा तो लेगी मगर इस बात की क्या ज़मानत है कि सियासी निज़ाम में तब्दीली या विफाक और सूबों के ताल्लुकात जैसे हसास मामलात पर तब्दीली करने का कोई सियासी बैकलैश नहीं होगा। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। 18वीं तरमीम बहुत से उमूर सूबों को मिले, अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमती ज़राए सुकम दूर करने के लिए जवाज़ में कितना वज़न। हसन निसार साहब, तमामी पॉलिटिकल एलीट उस वक्त बैठी, सियासी जमातें हिस्सा बनी और ये 18वीं तरमीम हुई जिसने बहुत कुछ डिलीवर किया और सूबों तक भी गया। अब जो हुकूमत कह रही है कि जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया गया और इसको देखने की ज़रूरत है, मज़ीद तरमीम की ज़रूरत है और कुछ तजावीज़ भी सामने आ रही। वज़न समझते हैं कि 18वीं तरमीम में तब्दीली करनी चाहिए? आप हंस रहे हैं, मुस्तकिल हंस रहे हैं। मैं सवाल कर रही हूँ, आप हंस रहे हैं। मैं कोई लतीफ़ा सुना रही थी सर। नहीं, मैं सवाल ही नहीं, बिल्कुल लतीफ़ा है ये। अच्छा, ये तो इस पे हो जाए, जो नहीं होना चाहिए था वो नहीं हुआ और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। पाकिस्तान देखो, बात सुने यार, कुछ मैक्रो लेवल पे जाया करें। अच्छा। पाकिस्तान का जो मतलब था वो अचीव हुआ है। मैं तो कोई खुदा का खौफ करें यार। मिसाक मुकमका, उसको आप मिसाक जमहूरियत कह लेते हैं। इत्तेफाक राय क्या है? अगर पसंद आएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आपको नहीं पता इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है? मुल्क क्या है? जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। अच्छा बात सुने, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नामी हमारे प्यारे वतन में इस्लाम, जमहूरियत और पाकीज़गी पे 77 साल में आज सब कुछ इन तीनों चीज़ों के बरक्स नहीं हो रहा। बताओ मुझे सर, तो बरक्स नहीं होना चाहिए ना? क्यों उसने करिश्मा साज करे? जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक चलना चाहिए चीजों को। नहीं देखे सही करने की भी बात ना करें। देखो आशा, देखो ओ भाई, बात सुन लेना। मुझे बूढ़ा नहीं होना चाहिए लेकिन मैं क्या करूं, मैं हो रहा हूं। नहीं होना क्या चाहिए। मिसाल दी है सर? बूढ़े तो हो ही जाना है, उम्र ने तो आगे बढ़ना है, पर फिर वो दानिश के साथ आगे बढ़नी चाहिए। 77 साल से होता रहा है वो सब सामने है और वही कुछ होगा। ये उसकी कंटिन्यूटी है, बदलना नहीं है। बाकी आपने अगर लूडो खेलनी है तो खेलें, चलें। यू हैव सम अदर प्लेयर्स आल्सो, माशाल्लाह। उनके साथ लूडो खेलें, आप जारी रखो।
रजा रूमी साहब, क्या वाकई ये जो आईनी तरमीम हो रही हैं, क्या मतलब अगर इसकी बात की जाए 18वीं तरमीम की, तो उसकी में बड़ी दानिश की बात की जाती है, सियासी दानिश थी, जो मुतालिबात थे वो मुकम्मल किए गए, तस्लीम किए गए। का वास्ता, जिस मुल्क में आईन की कोई औकात नहीं, वहां इसकी औलादों पे मैं तवज्जो दूं तरमीम पे? मैं पागल हूं, मैं बिलो एवरेज आदमी हूं, मेरा आप जैसा इंटेलेक्चुअल नहीं है। देनी तो पड़ेगी ना, निजाम को सही करने के लिए कहीं तो तवज्जो देनी पड़ती है ना। जब रजा साहब से पूछती हूँ कि क्या तवज्जो भी देंगे? तवज्जो देनी साल में तो हुआ नहीं, अब कर लो सर, देने दें, आने वाली नस्लें भी देंगे। चले रजा साहब, क्या हुकूमत इख्तियारात की मरकजियत चाह रही है, या जाने वाली नस्लों का मातम करो, जाने वाली नस्लों का मातम करो? सर कितनी नस्लें खाई गई? ये भी ठीक कह रहे हैं आप। 14 अगस्त 1947 के वाकयात किताबें हैं, पढ़ो। ठीक बात, आपकी बात ठीक है, एग्रीड ऑन यू, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, उसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। रजा रूमी साहब, क्या हुकूमत इख्तियारात की मरकजियत चाह रही है, या वाकई किसी आईनी सुकून को दूर करने जा रही है? तवज्जो भी हम दें, या जो दिल चाहे, मतलब जो हुकूमतों में बैठों का दिल करे, जो हसन साहब ने कहा वो करते रहें, फिर हम बात भी ना करें? देखिए, हसन साहब की बात जो है एक लिहाज से तो बिल्कुल सही है कि जहाँ पे आइन की कदर व कीमत नहीं होती जिस मुल्क में, वहाँ पे तरमीम का मकसद जो है वो महज सियासी और एक वक्ती तौर के ऊपर पावर कंसोलिडेशन रह जाता है। और इस वक्त भी यही आइडिया है। 18वीं तरमीम अगरचे के एक फ़र्क ज़माना था, और उसका मकसद क्या था उसको पहले देखना पड़ेगा। उसका मकसद ये था कि वफाक और सूबों के दरमियान जो पाकिस्तान का एक दरीना मसला था, उसका हल सियासी कुव्वतों ने इत्तेफाक राय से निकाला, और बहुत सी वजारतें जो हैं उनको सूबों के हवाले किया। वसाइल की जो अक्सरियत है, जो फेडरल टैक्सेस हैं, उनको सूबों के हवाले किया, इस ख्याल में कि सूबे जो है वो तरक्याती कामों के लिए उनको वसाइल मिलेंगे, और वो लोकल लेवल के ऊपर भी जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको मजबूत करेंगे। अब हुआ क्या कि इन दोनों ही तरफ से कोताहियां हुई। सूबों ने ये किया कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को बिल्कुल नहीं किया, सारे वसाइल अपने पास रखे, और सूबाई जो सेक्रेटेरिएट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स बन गए अपने अपने सूबे की। और इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से, जहाँ पे किसी किस्म की इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सिरे से है ही नहीं अक्सर इलाकों में। और मरकज ने यह किया कि जो मिनिस्ट्रियां दी दोबारा उनको आहिस्ता आहिस्ता रीसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया, चाहे वो तालीम हो, क्लाइमेट चेंज हो, हेल्थ हो, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब दोनों तरफ से इसकी वायलेशन हुई है, लेकिन इस वक्त जो मामला है आयशा, वो ये सारी जो आप बातें मुख्तलिफ तावीलें पेश कर रही थी, वो सब फसाना है। हकीकत एक ही है, हकीकत एक NFC अवार्ड जो है उसको रीडू करना है, और उससे फेडरल जो गवर्नमेंट है उसके पास जो वसाइल है, उनकी कमी का साहब, ये रीडू होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बता दीजिए। अच्छा, अब ये देखिए, असूलन तो इस वक्त के जो हालात है पाकिस्तान में, नजर सानी बिल्कुल होनी चाहिए। ये कोई स्टैटिक चीजें नहीं होती, ठीक है। माशरे और ममालिक और आइन डायनामिक होते हैं, वक्त के साथ वो बदले जाते हैं, कोई कास्ट इन स्टोन चीज नहीं होती, इंसान बनाते हैं ना, कोई सहीफे नहीं होते। लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि सूबों के जो प्रोग्राम्स, जो उनकी डेवलपमेंट है, वो कॉम्प्रोमाइज हो। यहाँ पर असल मसला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को डिफेंस के लिए और पैसे चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद चौधरी साहब, 18वीं तरमीम में सुगम की बात कर रही है गवर्नमेंट और तब्दीली की बात कर रही है, मगर अब तक हम ये सुनते पढ़ते आए और ये तज्जिए होते रहे कि किसी भी आईनी तरमीम में 18वीं तरमीम जैसी इज्तिमाई सियासी दानिश देखने को नहीं मिली है। क्या तरमीम करना इस तरमीम में इतना ही आसान होगा? आयशा, मैं तो 18वीं तरमीम का बहुत बड़ा नाक़िद रहा हूँ हमेशा से, जब से काम शुरू हुआ, क्योंकि मैं उसकी नीयत, उसकी सोच, उसके अंदाज, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ा अच्छा जमहूरी कदम है। ये जो आइन की जो तरमीम थी, 18वीं तरमीम, इसका मकसद एक जमहूरी मकसद को हासिल करना, एक हकीकी फेडरेशन की तरफ जाना था। लेकिन नीयत कुछ और थी। जो काम जो चाहे ये मकसद नेक हो, लेकिन लोग जो करने वाले थे और जो बनाने वाले थे और जो मकसद था और जो करना, जिन्होंने हैंडल किया, उन्होंने कोई नेक अमल के साथ इसको हैंडल नहीं किया, इसलिए इसमें आपको सुकम नजर आते हैं। दो चीजें कहता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी कामयाब या नाकाम रही। पहली चीज ये कि क्या
हर सूबे ने अपनी मईशत बनाई या उसकी मईशत को कौमी मईशत से मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? क्या हम किसी सूबे की मईशत की उसकी हदूद व कयूद जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कौमी मईशत है, सूबे की कोई मईशत नहीं है। पहला और सबसे बड़ा फेलियर, जिस सूबे की मईशत ना हो उसके रेवेन्यू क्या होते हैं? कुछ भी नहीं, जीरो। जो सूबा अपने रेवेन्यू ना कमा सके तो अपने आप को चला कैसे सकता है? जीरो। अच्छा, इसलिए दूसरी बात, अगर इख्तियारात आए थे तो क्या इख्तियारात जमहूरी तरीके से नीचे तक गए जिस तरीके से रज़ा रूमी साहब ने कहा? जीरो। इसलिए 18वीं तरमीम के मकासद हासिल नहीं हो सके। हाँ, वो जो बदनीयती पे मबनी मकासद है वो जरूर हासिल हुए और वो अभी तक कायम है। तीसरी बात, इसका तल्लुक दिफा के बजट से नहीं है। दिफा को तो ऐसे कैसे तैसे जैसे पैसे मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। मेरे ख्याल में कम से कम ये तो हमें अब पता लग जाना चाहिए ना। दिफा को जब पैसे लेने होते हैं वो ले लेते हैं, चाहे किसी को भूखा रखना पड़ जाए। ये तो हकीकत अपने तौर पे। तो इसलिए ये वजह नहीं है। वजह ये है कि हुकूमत को चलाने के भी पैसे नहीं होते। जब आप सूबों में पैसे बांट देते हो, जिनके पास ना इख्तियारात तो चले गए लेकिन उनकी नीयतें ठीक नहीं हुई और उन्होंने वो पैसे सेक्रेटरीज के घरों से निकलना शुरू हो गए, वजीरों के घरों से निकलना शुरू हो गए। जो सूबे हमारे सामने हैं, जिनकी बलूचिस्तान की मिसाल आपके सामने है, बाकी तमाम सूबों का भी यही हाल होगा। क्या है वहां पे? किस तरह के इख्तियारात, कौन सी तकसीम? इसलिए 18वीं तरमीम जिस तरीके से कहा गया, बिल्कुल ठीक बात है कि 18वीं तरमीम और कोई भी तरमीम और आइन की कोई भी शिक एक जिंदा कौम के मामलात को हैंडल करने के लिए होती है और ये मामलात तब्दील होते रहते हैं। इसलिए इसको दोबारा रिव्यू करना, रीट्वीक करना एक बहुत अच्छा अमल है। इसको जरूर होना चाहिए। होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर मेरे क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं जो कि शायद ना। कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में डिस्कशन में रहेगी ये गुफ्तगू, इस पर रहेगी जारी। ज़ैगम साहब, मकासद अच्छे थे, अचीव नहीं हो सके, तो आइन को बार बार बदलते रहेंगे या हम उन लोगों को बदलें? आपके ख्याल में ये तब्दीली कोई बैकलैश देगी, नहीं देगी? देखिए, हमें देखना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों है। वो जो स्पाइडरमैन है ना फिल्म, उसमें स्पाइडरमैन जो हीरो है वो कहता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब ताकत लें तो फिर जिम्मेदारी भी लें। ये जो हमारे स्पाइडरमैन हैं ये एफल टावर पर तो चढ़ गए हैं, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इतनी दहाइयाँ जिद्दोजहद करके मरकज से डेवोल्यूशन करा ली, ताकत पकड़ ली, माल पकड़ लिया, फिर उस पर सांप बन के बैठ गए। ताकत को, पैसे को इन्होंने लाहौर में, कराची में, पेशावर में, कोयटा में अपने पास पकड़ लिया और आगे जो डेवोल्यूशन करनी थी, जो ताकत आगे अवाम को देनी थी, जो पैसा अवाम को देना था, वो नहीं दिया। इस वजह से कि पूरा जो पॉलिटिक्स का इनका मॉडल है वो इस तरीके से है कि पेटनेज देनी है और लोगों को अपने साथ बांध के रखना है। और आप हशर देखें, आई एम सॉरी, आप लाहौर से हैं, तसव्वुर कीजिए कि एक खानदान सूबे का और मुल्क का हाकिम नहीं है, वो शहर का मेयर बना हुआ है। 60% तक डेवलपमेंट का बजट, 12 करोड़ लोगों का डेवलपमेंट का बजट एक शहर पर लगता है। पंजाब में निकल कर देखें, कुत्ते रूठते हैं शहरों में, हालते देखें आप, गंदगी, गिलाजत, टूट फूट। ये तो हशर है। इसलिए डेवोल्यूशन नहीं करनी, ये जिम्मेदारी नहीं ली कि बिजली की चोरी नहीं होने देनी। सर, ये डेवोल्यूशन नहीं हुई, इसको एवोल्यूशन में कैसे बदलें? कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा? खाली तरमीम करने से तो फिर कुछ डिलीवर नहीं होने वाला। देखें, बदलने का यही तरीका है ना कि जिम्मेदारियां लें, बैठाएं सबको। सिर्फ ये आईनी तब्दीली की बात नहीं है, ये अलीट के एक नए कंसेंसस की बात है कि सूबा पैसे ले रहा है तो अब बिजली चोरी को भी रोके, गैस की चोरी को भी रोके, अवाम तक वसाइल लेकर भी जाए, वसाइल जमा भी करे। जो अपने टैक्सेस जमा करने की जिम्मेदारी है वो टैक्स जमा करे, ज़राई टैक्स भी जमा करे, प्रॉपर्टी टैक्स उसकी जिम्मेदारी है, जीएसटी सर्विसेज पर। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब, बस इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं। सिर्फ आईनी तरमीम कुछ भी डिलीवर नहीं करेंगी। अगर आप इख्तियारात ले रहे हैं तो जिम्मेदार बनना भी शुरू करें और जिम्मेदारियां पूरी करें, यानी कि अवाम को उनका हक दें। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।